आइए हम आज के शुभ शुक्रवार की आराधना को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करें। परमेश्वर यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। कहीं से अपने स्थान पर खड़ी हो जाएगी और प्रारंभिक गीत के रूप में हम गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है 211। गीत का नंबर है 211। उस मीठी वाणी को मैं सुनता हूँ तेरी, गुलाब के पास उस सोते के जो बहता क्रूस से। उस मीठी वाणी को मैं सुनता हूँ तेरी, गुलाब के पास उस सोते के जो बहता क्रूस से। आता तेरे पास, आता हूँ मसीह,
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों पर हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद करी चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि आज के दिन शुभ शुक्रवार की आराधना में प्रभु जी हम आपके सम्मुख उपस्थित होने पाए हैं और आप हम अपने बीच में पाते हैं मेरे परमेश्वर अपने वचन के अनुसार। आप हमारे बीच में हैं, हम अपने हृदय की धन्यवाद बलि को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज के दिन जहाँ कहीं भी आपके नाम से आराधनाएं होती है, चाहे घरों में हो चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति सबों के बीच में होने पाए, सबों के हृदय खुले हुए हो और वचन की गहराई को, मूल बातों को और विशेषकर आपकी उस वेदना को जो क्रूस पर आपने सही है मेरे परमेश्वर, हर एक अपने हृदय में अपने मनों में प्रभु जी उस दुख को, उस वेदना को महसूस करने पाए मेरे परमेश्वर और अपने हृदय को, अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को, शरीर आत्मा को मेरे परमेश्वर आपके भावता को बलिदान करने पाए। आपके बलिदान को मेरे परमेश्वर वो महत्वपूर्ण जाने प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, महान दया के लिए, अनुग्रह के लिए जो आपने हम सबों पर किया प्रभु जी कि हम सब जब पापी ही थे आपने अपने आप को बलिदान किया मेरे परमेश्वर, ताकि आपके बलिदान होने के द्वारा हम उद्धार को पा सके और अनंत जीवन में प्रवेश करने का न्याय कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जब हम आज के दिन मनन करते हैं आपके दास के साथ मेरे परमेश्वर इन वचनों को, उन 7 वाणियों को मेरे परमेश्वर आपकी दया आपका अनुग्रह उन पर होने पाए। हम सब प्रभु जी उन वाणियों को सुने और अपने हृदय में उन वाणियों को बसने दे मेरे परमेश्वर और वचनों की हर एक बातों को जो परमेश्वर मसीह ने उस क्रूस पर प्रभु जी पुकार कर कहा मेरे परमेश्वर, उन बातों को मेरे परमेश्वर हम अपने हृदय में बसने पाए, प्रभु जी बसाने पाए, रखने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु जी और इस छोटी सी गिनती को बड़े धन्यवाद के साथ हम सबों को उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। सब कहें आमीन। हम उत्तरवादी पाठ के लिए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन 22 1 से लेकर 23 तक उत्तरवादी रीति पर पढ़ेंगे और उत्तरवादी पाठ पढ़ने में पासवान साहब को मैं विनती करूंगी कि उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। भजन 22 1 से लेकर 23। आइए हम पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता की पुस्तक निकाल लेंगे जो कि हम उत्तरवादी रीति पर पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 22वां अध्याय पद पहले से लेकर पद 21 तक। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ा करता। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों ने मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ में से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने
और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मौन हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं खिंदरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहनावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर ना रहे। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। आइए हम अंतिम वचन एक साथ पढ़ेंगे। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। यह परमेश्वर का प्रबंध और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन की सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। आमीन। अभी कलीसियाई प्रार्थना का अवसर है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेयर रिक्वेस्ट कोई है तो आप बता दें ताकि हम उनके लिए प्रेयर कर सकें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, पुनः हम इस प्रातः काल में हम आपके चरणों पर है प्रभु जी, आपको धन्यवाद करके चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हमारी सहायता मदद की, हमारी अगुवाई की, हमारे पैरों को स्थिर किया मेरे परमेश्वर, और हम पुनः आपके सम्मुख है प्रभु जी। आज के शुभ शुक्रवार की आराधना में शामिल होने पाए मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें जीवित रखा है, स्वस्थ रखा है और बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण किया है। हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपसे हिया पाकर, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और हम मांगते मेरे परमेश्वर और हम पाते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम बड़े विश्वास से मांगते हैं प्रभु जी। हम कलीसिया के प्रत्येक लोगों के लिए, परिवारों के लिए मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन में मेरे परमेश्वर आपकी बहुतायत की आशीषों को हम देखने पाए प्रभु जी। इस कोरोना काल में प्रत्येक परिवारों के और प्रत्येक घरों के मेरे परमेश्वर द्वार पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों की छाप होने पाए प्रभु जी, ताकि कोई भी संक्रमण, कोई भी वायरस मेरे परमेश्वर उनको छू भी न सके मेरे परमेश्वर, वो आपके धर्म में दाहिने हाथों में सुरक्षित पाए जाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना तो करती मेरे परमेश्वर। संडे स्कूल के प्यारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी, उनको अपनी अनुग्रह और आशीष बढ़ाइए प्रभु जी। हर एक बच्चों को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करे प्रभु जी। जब वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षाओं को देते हैं मेरे परमेश्वर, वो उत्तीर्ण होने पाए प्रभु जी। मैं विनती और प्रार्थना जवानों के लिए करती हूँ प्रभु जी, प्रत्येक जवान मेरे परमेश्वर आपकी समीपी में खड़ा हो सके प्रभु जी। आप प्रभु जी उन्हें व्यर्थ अहेर न होने दे मेरे परमेश्वर, जो शैतान उनका अहेर करते हैं प्रभु जी। और खाने वाले और गरजने वाली स्त्री की नाइयों के चारों रहते मेरे परमेश्वर, आप दया करें प्रभु जी, आप उन्हें बचाए मेरे परमेश्वर, और अपने सम्मुख लेकर आए प्रभु जी। विनती और प्रार्थना प्रत्येक बहनों के लिए करती हूँ, उनके जीवन के लिए करती प्रभु जी। आशीष को मांग लेती मेरे परमेश्वर, प्रत्येक बहन समाज के लिए और अपने परिवार के लिए मेरे परमेश्वर आशीष का कारण बनने पाए। प्रत्येक पुरुष वर्ग, प्रत्येक भाइयों का अपने हाथों में सौंप की दया करें मेरे परमेश्वर। उन सबों को प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि प्रभु जी आपसे बुद्धि पाकर मेरे परमेश्वर अपने जीवन में वो आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए मेरे परमेश्वर आदर्श बन सके। यही प्रार्थना मैं प्रत्येक भाइयों के लिए करती हूँ मेरे परमेश्वर। जो बीमार है, जो पीड़ा में है, जो तकलीफ में है मेरे परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई दे, शिफा दे मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र लहू से प्रभु जी उन्हें आप
शुद्ध और साफ करे मेरे परमेश्वर। बीमार करने वाली आत्माएं जो सताती है मेरे परमेश्वर, जो पीड़ा देती है, जो तकलीफ देती है मेरे परमेश्वर, उन आत्माओं को प्रत्येक के जीवन से दूर करे जो आपको पुकारते हैं मेरे परमेश्वर। जो बिस्तर में, जो विषय में है मेरे परमेश्वर, वो आपकी ओर निहारते हैं, आपकी ओर ताकते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है मेरे परमेश्वर। इस डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य है मेरे परमेश्वर। आप उन्हें चंगाई दे सकते हैं प्रभु जी। इसी विश्वास के साथ तो प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी, और मेरे परमेश्वर उन्हें स्थिर करे, खड़ा करे, ताकि गवाही अपने जीवन से वो अपने जीवित परमेश्वर को दे सके। विशेष करके प्रार्थना करती हूँ बेटे अनिल के लिए प्रभु जी, आप उसे स्वस्थ रखे, चंगा रखे मेरे परमेश्वर। जो भी शारीरिक पीड़ा है, जो दिमाग की परेशानी है, बीमारी है प्रभु जी, हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देती हूँ। वो हर एक तकलीफ और उसके जीवन से दूर होने पाए प्रभु जी। मैं बेटी मिनी को विशेष कर प्रार्थना में स्मरण करती हूँ प्रभु जी। उस बच्ची के गर्भ में जो आपके आशीष का फल है प्रभु जी, वो प्रभु जी सुरक्षित रहने पाए। जो वाटर लेवल या वाटर की कमी है मेरे परमेश्वर, पानी सूख गया है प्रभु जी, मेरे परमेश्वर दया करे प्रभु जी। आप उस बच्ची को सामर्थ्य मेरे परमेश्वर, ताकि वो प्रभु जी अपने पेट में पलने वाले बच्चे को संभाल कर रख सके प्रभु जी। उसे ढाढ़स दे, हिम्मत दे मेरे परमेश्वर, और होने दे प्रभु जी कि जो पानी की कमी है मेरे परमेश्वर, आप तो जल के स्रोत है प्रभु जी, वो लेवल जो है वो पूर्ण रूप से पहले की तरह हो जाए प्रभु जी, और बच्चे का जो इम्प्रूवमेंट है प्रभु जी वो बढ़ सके। वो बच्चा प्रभु जी अपने समय पर प्रत्येक परिवार के लोगों के जीवन के आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। दया करें मेरे परमेश्वर। और उसी प्रकार से मैं इन बेटी को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ, जो प्रभु जी मरीजों की सेवा करते हुए मेरे परमेश्वर कोविड पॉजिटिव हुई है मेरे परमेश्वर। उस बच्ची को दया करें, जो तकलीफ, जो पीड़ा बुखार से और प्रभु जी बदन दर्द से और सर्दी और खांसी से जो इस बीमारी में होता है प्रभु जी, वो तकलीफ में है मेरे परमेश्वर। आप उन तकलीफों को, उन दुखों को सहने की सामर्थ्य दे प्रभु जी। उस बच्ची को आप चंगाई से परिपूर्ण करें मेरे परमेश्वर, ताकि पुनः स्वस्थ होकर मेरे परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने वाली बेटी बन सके। मैं आज के वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपके दास पास्टर फिलिप अब्राहम को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। जब वो प्रभु जी स्तुति के साथ वचन की सेवकाई देते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक आत्मा से भरने पाए प्रभु जी, हर एक पवित्र आत्मा को प्रभु जी टच कर सके मेरे परमेश्वर, महसूस कर सके प्रभु जी, और आत्मा से भरकर आपके नाम की स्तुति महिमा करने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। भगवत की आत्माएं आपके खतों में बटोरी जा सके मेरे परमेश्वर। आपके दास के द्वारा आप प्रभु जी उनके मुख के द्वारा बातचीत करें। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ, हर एक बात में आपको ही महिमा मिलने पाए प्रभु जी। हम आपको ही महिमा देते हैं, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और जब हम मनन करते हैं मेरे परमेश्वर, हम उन दुखों को जो आपने 2020 वर्ष पूर्व उस क्रूस की वेदना में सहा है प्रभु जी, हम उस मर्म को समझने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक बातों में आपको महिमा देती हूँ प्रभु जी। और छोटी सी विनती को बड़े धन्यवाद के साथ हम सबको उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र मधुर नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। अभी अवसर होगा कि हम एक गीत गा लेंगे पास्टर साहब के द्वारा, यदि वो गाना चाहें तो। फिर हम 7 वाणियों पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगी, उसके बाद पास्टर साहब हमको विस्तार से उन वाणियों पर समझाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा
कीमती है, क्योंकि इस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि इस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत परमेश्वर की महिमा में उन्होंने प्रस्तुत किया। आइए हम सब उन वचनों पर संक्षिप्त रूप में विचार करेंगे। इससे पहले मैं एक छोटा सा गीत केवल एक ही पद गाऊंगी।
ही मेरे प्रियो, और ये 7 वाणियां हमारे जीवन के लिए फलदायी, आनंददायी है मेरे प्रियो। हमको बहुत से ऐसे बातें जो है जब प्रभु यीशु मसीह ने कही है उसमें हमारे भलाई के लिए, हर एक बात जब हम प्रभु यीशु मसीह के मुख से उस क्रूस पर से जो हमने सुनी है, वो सारी बातें हमारे ही भलाई के लिए है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जो वाणी कही वो एक प्रार्थना थी, वो एक प्रार्थना थी मेरे प्रियो, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें परमेश्वर के प्रति प्रभु यीशु मसीह का अगाध विश्वास था और पापियों के लिए क्षमा याचना थी, अर्थात मेरे और आपके लिए। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि ऐसे विकट परिस्थितियों में, जब ऐसे हालात है, जब हाथ पैर में कील ठोक दी गई है, सिर पर कांटों का ताज है और मनुष्य लटका हुआ है वहां, ऐसी स्थिति में मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया होगी? थोड़े से कष्ट और विपत्ति जब हम चलते रहते हैं और कांटे चुभ जाते हैं, हम कैसे चिल्ला उठते हैं, या हम पर कोई उपद्रव करता है, गाली देता है, मारता है, तो हम विद्रोह बन जाते हैं, विद्रोही बन जाते हैं, विद्रोह कर बैठते हैं। यहां तक कि धर्मी लोग भी जो है वो परमेश्वर से प्रश्न करने लग जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे प्रियो, हम अपने विश्वास में पक्के नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर लटके हुए थे जो एक योजना के तहत थी। उन्होंने अपने हृदय में संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम संजोए हुए थे और अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रिय, ये प्रथम वाणी हमें प्रार्थना करना सिखाती है कि हम भी जब हमारे ऊपर उपद्रव हो, जब ऊपर तकलीफ हो, पीड़ा में हो, हम प्रार्थना करें। चाहे कैसी भी परिस्थिति, कठिन परीक्षा हमारे सामने क्यों ना हो, मुश्किलें क्यों ना हो, निराशा क्यों ना हो, दुर्बलता क्यों ना हो, यहाँ तक कि मृत्यु के अंधकार भरी तराई में भी होकर हम चले, तो भी हम प्रभु यीशु मसीह के समान प्रार्थना करना न छोड़ें। यीशु मसीह की इस वाणी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला भाग जो है वो हे पिता, यह शब्द पिता के प्रति यीशु के अगम विश्वास को दर्शाता है। परमेश्वर पिता के प्रति उसके विश्वास को कलवरी का क्रूस भी नहीं गिरा सका, ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु को ऐसी असीम वेदना में भी यह विश्वास था कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इंसान परीक्षाओं से गुजरकर और भी मजबूत और दृढ़ होता। प्रभु यीशु मसीह कलवरी की क्रूस उस क्रूरतम दुख को झेलने के बाद समस्त मानव जाति के लिए, पाप का दंड भुगतने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बना मेरे को, सारी मानव जाति का उद्धार करता बना। प्रभु यीशु मसीह का पिता पर विश्वास स्थिर था, पिता पर यीशु की आशा अडिग थी। और दूसरा भाग जो है ये क्षमा कर, यीशु की प्रार्थना मेरे प्रिय क्षमा याचना थी पापियों के लिए। यहाँ तक कि वहां पर जो सैनिक थे जिन्होंने उसके हाथों में पैरों में कीलें ठोकी, सर पर कांटों का ताज पहनाया, उनके लिए भी, धार्मिक अगुओं के लिए, उस क्रोधित भीड़ के लिए जिन्होंने कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ा, जिन्होंने उसका अपमान किया था, उस पर थूका था, तिरस्कार किया था, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, उनके लिए संपूर्ण मानवता के आरंभ से लेकर अंत तक के पापों के लिए क्षमा याचना पिता से की। क्षमा करना अत्यंत कठिन होता है मेरे प्रियो। कोई हमारा जरा सा भी अपमान करे या अहित करे तो हमारा हृदय बदले की भावना से भर जाता है। परंतु हमारे प्रभु यीशु के लिए स्वयं की पीड़ा इतना महत्व नहीं रखती थी, परंतु पापियों के लिए, शत्रुओं के लिए क्षमा प्राथमिकता थी। अतः आज हमारे लिए भी क्षमा ही
तीसरा भाग है, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इसमें कोई दोष नहीं, फिर भी लोगों ने अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए उसका अपमान किया और कांटों का ताज पहनाया, कोड़े लगाए, क्रूस पर चढ़ा दिया, एक निर्दोष की हत्या का जघन्य अपराध किया। तो जानता था कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और ऐसा कोई कारण नहीं कि ऐसे लोगों को क्षमा दी जाए, उन पर दया की जाए। वे तो मृत्यु दंड के योग्य थे। हो सकता था कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता और वह उन सब का जो वहां पर थे सर्वनाश कर देता, पर हमने देखा भी कि वहां अंधियारा छा गया और धरती फट गई। हो सकता था कि परमेश्वर ऐसा कर सकता था, उसके पूर्व ही प्रभु यीशु मसीह ने हरेक के लिए क्षमा मांगी। ऐसा समय आने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने उन सबके लिए दया की क्षमा किया था। यीशु की प्रार्थना ही वो कारण थी जिससे परमेश्वर का निर्णय बदल दिया और लोगों को मन फिराव का मौका मिल सका। मेरे प्रश्न उठता है कि क्या प्रभु यीशु की प्रार्थना सुनी गई? क्या उस भीड़ में से लोगों को क्षमा प्राप्त हुई जिन्होंने अपने इस कुकृत्य पर पश्चाताप किया? प्रश्न है मेरे लिए। निश्चित रूप से उन्हें क्षमा प्राप्त तो हुई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्षमा परमेश्वर पिता से मांगा था। मेरे प्रियो, पेंतिकुस्त के दिन जब पतरस ने प्रचार किया कि यीशु को तुम लोगों ने अधर्मियों के हाथ पकड़वाकर क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, तो लिखा है प्रेरितों के काम और दूसरे अध्याय में सुनने वालों के हृदय छिद गए और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? अर्थात उनके हृदय में पश्चाताप आया और पतरस ने कहा कि मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरित 2:37 में लिखा हुआ। इसके बाद हम पाते हैं कि उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उन्हें मिल गए। प्रेरित 2:14 में लिखा है और फिर वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। प्रेरित 4:4 में इसका वर्णन हम पाते हैं, ये सभी विश्वासी क्रूस की बचाने वाली शक्ति का प्रमाण थे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी गई और उस समय से लेकर आज तक वे लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल किए गए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का, दया का, क्षमा का अनुभव अपने जीवन में किया। मेरे प्रियो, कलवरी की पहाड़ी से यीशु आज भी प्रेम से अपनी बाहें पसारे आपको बुलाता है। आवश्यकता है मुझे और आपको उसके समीप आने की। दूसरी वाणी जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, लूका 23:42 में इसका वर्णन है। मेरे प्रिय, दूसरी वाणी आशा के शब्द है। हम कलवरी की इस पहाड़ी पर निगाह डालें जहां 3 क्रूस हैं, 2 डाकुओं के बीच जगत का उद्धार करता क्रूस पर लटका हुआ है। हम इस दृश्य में डाकुओं को देखते हैं, दोनों प्रभु यीशु मसीह के बहुत नजदीक, दोनों भी उससे बराबरी की दूरी पर थे और दोनों ही उद्धार के द्वार पर थे। मेरे प्रिय, परंतु एक डाकू अपने पापों से उद्धार पाना चाहता था, उसने अपने किए पर पश्चाताप किया। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह को पहचाना उसने और उद्धार के द्वार से अनंत जीवन में अर्थात स्वर्ग लोक में प्रवेश कर लिया। परंतु कितने दुख की बात थी मेरे प्रियो कि दूसरा डाकू उद्धार करता के इतने करीब होने के बावजूद भी उद्धार पाने से वंचित रह गया। कहीं मेरा और आपका जीवन भी तो ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक को एक समान प्यार करता है, वो चाहता है कि हम सब बचाए जाए और यही कारण है कि आज प्रभु यीशु मसीह को आने में देर हो रही है। यही कारण है, वो नहीं चाहता कि नाश हो लोग, सबके सब बचाए जाए। वो चाहता है कि हम सब बचाए जाए, सबको उद्धार प्राप्त हो।
कुछ ही लोग उद्धार प्राप्त करें, ऐसा हो नहीं चाहता। मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले प्रत्येक वचन सत्य है मेरे प्रियो, प्रत्येक वचन सत्य है। फिर भी डाकू को पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के लिए और अपने कथन पर दृढ़ता एवं निश्चितता की मुहर लगाने के लिए उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, आज तू डाकू ने जिंदगी भर परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ी, चोरी की, हत्या की, परंतु उसके पश्चाताप करने के बाद प्रभु ने कहा मैंने तुझे अपने लहू से धोकर पवित्र किया है। स्वयं दंड झेलकर तुझे दुख दंड से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। अब तुझे अनिश्चितता की स्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं, तुझे आज ही का मतलब निश्चित, आज ही तुझे आज ही तैयार रहना है, आज ही तुझे परम सुख जो है वो प्राप्त होगा, आज ही तुझे स्वर्गलोक प्राप्त होगा, स्वर्गलोक में होगा, आज ही तू स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक का अर्थ है मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ सही संबंध होने की, महिमा और गौरव की प्राप्ति। स्वर्ग और नरक यही है, वहाँ आसमान में जो हम देखते हैं वहां पर केवल वायु है, जो नीला आकाश दिखाई देता है वो कोई छतरी तनी हुई नहीं है, वो केवल और केवल हवा है जो ब्लू कलर की है। यही है स्वर्ग और नरक। यहाँ पर बता दिया गया स्वर्ग लोक का अर्थ परमेश्वर के साथ सही संबंध होने की, महिमा और गौरव की प्राप्ति। यदि आपका संबंध परमेश्वर से है तो वो महिमा और गौरव जो वचन में लिखा हुआ है तुम मेरे साथ मेरे साथ रहोगे, जहां मैं आऊंगा तो वो वही है मेरे प्रिय। उस चीज को, उस महिमा को, उस गौरव को आप महसूस तभी कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ होंगे, और वहीं पर स्वर्ग होगा आपके जीवन। स्वर्गलोक अर्थात आनंद ही आनंद। डाकू को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहला और अंतिम अवसर उद्धार प्राप्त करने का मिला मेरे प्रिय। उसने अवसर का उचित लाभ उठाया। आज हमारे पास भी पवित्र शास्त्र है, हम जानते हैं कि अनजान न बने, हम सब पढ़ते, जानते, सुनते परमेश्वर के दासों और भक्तों के द्वारा। हम अनजान न बने, क्योंकि याद रखें पवित्र शास्त्र के वचन को यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले परंतु अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। इसलिए हम और आप उस डाकू के समान अपने जीवन में, चाहे हमारा जीवन पापों से भरा हुआ है मेरे प्रिय, आज हम क्षमा मांगते हैं, फिर हम पाप में पड़ जाते हैं, परंतु उन पापों को शुद्ध और साफ करने में केवल प्रभु यीशु मसीह का लोग ही समर्थ। वो मेरे और आपके पापों को जब हम क्षमा मांगते हैं, वो चाहे लाही रंग में क्यों ना हो, वो हिम के नहीं श्वेत हो जाते हैं। इसलिए आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा, मुझसे और आपसे भी कहने का हम तैयार रहे मेरे प्रिय, क्योंकि सारे जगत को हम पाले, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, लेकिन हम अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे कोई लाभ नहीं। तीसरी वाणी, हे नारी देख यह तेरा पुत्र और ये तेरी माता। यूहन्ना 19:25-27 में लिखा है। मेरे प्रियो तीसरी वाणी अकेलेपन का शब्द है। इस वाणी के चित्र में 3 प्रमुख पात्र है। मरियम, यीशु की माता मरियम, माँ का दर्द असीम था मेरे प्रियो, और दर्द से बढ़कर उसकी विवशता थी, मजबूरी थी। पुत्र के घावों से रक्त बह रहा था, परंतु वो उसे अपने आंचल से बोझ भी नहीं सकती थी, पानी के जल घूट पिला नहीं सकती थी। संभवतः उसे याद आ रहा होगा यीशु के जन्म का वह समय जब स्वर्गदूत ने कहा था कि वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परंतु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन और प्रभु देगा। ये बात उसे कहा गया था दूतों के द्वारा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, वो राजा होगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। ये सब बातें मरियम से कही होगी, और मरियम ये याद करके सोचती होगी वहां पर खड़ी होकर, कहाँ है वो महानता। यहाँ तो पानी और पानी, कहाँ है दाऊद का वो सिंहासन, वो ताज और राशि ठाड़, वो राज मुकुट। यहाँ तो कोड़ों की मार, निंदा, क्रूस, कांटों का ताज, उखड़ती सांसें। यहाँ तो सब कुछ समाप्त होता दिखाई दे रहा था। उस समय मरियम के लिए यह समझ पाना कठिन
पहुंचने का एक रास्ता वहां था, ये समझ नहीं पा रही थी मैं। तो संसारिक रूप से, संसारिक दृष्टिकोण से देख रही थी। दूसरा पात्र यूहन्ना जो यीशु का प्रिय चेला था, वो चेला जिसे यीशु प्रेम करता था। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में यीशु मसीह के ईश्वरत्व को बड़ी खूबसूरती से प्रकट किया मेरे को। यूहन्ना ने यह जाना था कि यीशु में पिता भी है और परमेश्वर भी है। और जब चेले भाग गए थे मेरे को, जब चेले भाग गए थे उस वक्त, तभी यूहन्ना अपनी पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ वहां मौजूद था। यीशु के प्रति उसके हृदय का प्रेम और आदर उसे क्रूस की ओर खींच लाया था। क्रूस के इतने समीप कि यीशु की टूटती उकड़ती लड़खड़ाती आवाज भी वो स्पष्ट सुन सकता था। यीशु ने बड़े विश्वास के साथ अपनी माता को, अपने चेले यूहन्ना को सौंपता है। और इतिहासकारों के अनुसार मरियम यूहन्ना के साथ करीबन मेरे प्रिय 12-13 वर्ष तक रही। यूहन्ना ने उसके जीते जी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। यूहन्ना ने उसे मिट्टी दी नहीं दी। ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना पर। और प्रभु यीशु मसीह तीसरा बात, यीशु मसीह को अपनी उखड़ती सांसों में भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास था। उसे अपनी असीमित वेदना में भी मां के दर्द, उसकी पीड़ा का एहसास था। उसके भविष्य की चिंता थी। अपने स्वर्गीय पिता की योजना को पूर्ण करने के साथ साथ उसने मां के प्रति पुत्र की जिम्मेदारी को भी पूरा किया। उसे उद्धार की योजना के इस अंतिम और सबसे प्रमुख क्षण में भी इस संसार की पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास था। पहला तिमुथियुस 5:8 में लिखा हुआ है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो विश्वास से मुकर गया। वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यीशु ने भी अपने परिवार के प्रति, अपने घराने के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण किया। चौथा वाणी जो है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:46। मेरे प्रिय, चौथी वाणी दुख सहने के शब्द है। पहली 3 वाणी दूसरों से संबंधित है, दूसरों के हितों की ओर प्रभु का ध्यान है। परंतु पहली वाणी को हमने देखा, दुश्मनों की क्षमा प्रार्थना। दूसरी वाणी को डाकू का उद्धार और तीसरी वाणी में मां के भविष्य की व्यवस्था। बाद की 4 वाणियां उसके स्वयं से संबंधित है। मेरे प्रिय, यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि पहली 3 वाणियों के बाद लगभग 3 घंटों का अंतराल रहा। स्मरण रखिए मेरे प्रिय, 3 घंटों का अंतराल रहा। 3 घंटे तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए और 3 घंटों के बाद प्रभु यीशु मसीह ने फिर बोला। 3 घंटे प्रभु खामोश रहे। करीब 12 से 3 बजे दोपहर तक खामोशी का समय रहा। इन 3 घंटों में इस सृष्टि में बड़े बड़े परिवर्तन हुए। अंधकार छा गया। सूर्य ने इस पृथ्वी को देखकर अपना पूंछ छिपा लिया। मेरे भरी दोपहरी में रात का सा अंधेरा छाया रहा। सृष्टि ने अपने सृष्टिकर्ता की पीड़ा को देखकर आंखें बंद कर ली और यह देखकर भीड़ छट गई। विरोध के सारे नारे शांत हो गए, सारे लोग भयभीत थे। और तब इन 3 घंटों के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 3 घंटों के बाद जो पुकार प्रभु के हृदय से होकर होठों तक आई, वो बताती है मेरे प्रियो, खामोशी के इन 3 घंटों में मेरे और आपके प्रभु ने कितना दर्द सहा, कितना दर्द सहा होगा। विचार करिए, यह वाणी संपूर्ण बाइबल का सबसे कठिन और जटिल वचन है। इस वाणी को समझ पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। मेमना जो संसार के सारे पाप अपने कानों पर उठाए ले जाता है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, तो निष्कलंक था, वो सबसे अच्छा रहा। उसने जुबान तक नहीं खोली, उसे मारा गया, थूका गया उस पर कांटों से और कोड़ों से और बच्ची से बेगा गया, परंतु चुपचाप खामोश सब सहता रहा, केवल हमारे लिए, मेरे और आपके लिए। मैं कहती हूँ मेरे लिए। इस कारण परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को छोड़ दिया, ताकि यीशु हमारे पापों की मजदूरी मृत्यु को, उस मजदूरी को चुकाए। वह हमारे पापों से लड़ा हुआ उस
परमेश्वर उस सीमा तक जा सकते हैं कि उसने अपने पुत्र को छोड़ना पड़ा मेरे को। परमेश्वर ने अपने पुत्र को तक छोड़ दिया उसको, ताकि बाद में मानव का उससे संबंध जोड़ा जा सके। मानव का संबंध जोड़ने के लिए परमेश्वर, मानव से संबंध जोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को क्रूस पर बलिदान ये दुख को सहने दिया। वेदना को प्रभु यीशु मसीह की समझे है। तो 5वीं वाणी मैं प्यासा हूं, मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ क्योंकि आगे हमारे पास बाल साहब भी इस पर विचार करेंगे। मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना 19:28-30 में लिखा है। 5वीं वाणी मेरे प्रियो थकावट के शब्द है। थकावट में इंसान क्या बोलता है? मुझे प्यास लगी है। एक मानव के रूप में उसने भूख का एहसास किया, प्यास का एहसास किया, दर्द का अनुभव किया। मानव की हर भावना का, संवेदना का प्रभु ने अपने संसारिक जीवन में एहसास किया। मेरे प्रियो गत्समनी बाग से हम देखते हैं कि प्रभु को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास था, इसलिए प्रार्थना करते समय उनका पसीना, उनका पसीना जो है वो रक्त की बूंदे बनकर बह रहा था। वहीं पर ही यहूदा ने उसे प्यादों के हाथ में पकड़वा दिया। उसी स्थान पर गत्समनी बाग में जहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए लोग साथ गए और उस वक्त उनका पसीना खून बनकर बहा था। तो सोच लीजिए कितना अधिक उनको, उनके शरीर में पानी की कमी हुई होगी। उसके बाद से वहां से तुरंत हम देखते हैं कि यीशु को वहां से पकड़कर एक तो पसीना जो है वो खून के रूप में बहा, उसके बाद पकड़वाए गए, फिर पकड़कर उन्हें कैफा के पास यीशु को ले जाया गया, फिर पिलातुस के पास, फिर हेरोदेस के पास और उसके बाद पुनः फिर पिलातुस के पास लाया गया। फिर उसके बाद उन पर सजा हुई, फिर उनको कोड़ों और कांटों का ताज, थप्पड़, घोर अपमान, क्रूस की सजा, ये सब सहते सहते प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के बाद से वहां क्रूस तक करीबन 15 घंटे हो गए। और समय जैसा कि हम देखते हैं कि ये मौसम अब गोलगथा पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर और गर्म का दिन, तपती गर्मी में वो टंगे हुए हैं क्रूस पर और टंगे हुए लगभग 3 घंटे हो गए। उनका मुंह प्यास से सूख गया था मेरे प्रियो। ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। परंतु यीशु की प्यास सिर्फ शारीरिक नहीं थी, सांसारिक नहीं थी मेरे प्रियो। जैसे हम और आप प्यास करते हैं, जब मुझे और आपको प्यास लगती है हम तुरंत पानी निकाल कर पी लेते हैं और फिर इस क्षणिक प्यास को क्या कर लेते हैं? बुझा लेते हैं। परंतु मेरे प्रभु की प्यास आत्मिक थी, आत्मिक थी। प्रभु यीशु आज भी ये कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। उन लोगों के लिए प्यासा हूं जिन्होंने बार बार मेरे विषय में सुना, जाना है कि तू अब तक अपना जीवन मुझे नहीं दिया है, समर्पित नहीं किया है। मैं प्यासा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किया है, नए जीवन किसी चाल चलने का वचन नहीं लिया है। तुम्हारे प्यार के लिए प्रार्थना द्वारा तुम्हारे साथ संगति और सहभागिता के लिए प्रभु यीशु मसीह प्यासा है मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह प्यासा है कि मेरे राज्य का प्रचार नहीं होता, मेरे नाम को महिमा नहीं मिलती, इसलिए मैं प्यासा हूं। कलीसिया की पवित्रता को देखने के लिए मैं प्यासा हूं, भटकी हुई आत्माओं के लिए प्यासा हूं, चर्च की खाली कुर्सियों के लिए मैं प्यासा हूं, उनको भरी हुई देखने के लिए मैं प्यासा हूं, कलीसिया की एकता देखने के लिए मैं प्यासा हूं। बहुत सी प्यास प्रभु यीशु मसीह को सौंपी और उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। जब बड़े शान के साथ विचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह कही हुई इस वाणी को कि मैं प्यासा हूं, पर हम समझ नहीं पाते कि प्रभु यीशु मसीह को किस चीज की प्यास। क्या हम उस प्यास को, हम सोचते हैं उस समय उनको जूफा दिया गया, जूफा में कड़वा पदार्थ मिलाकर उनको मुंह में डाला गया जो बहुत कड़वा था और उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। काश हम होते वहां पर तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को मीठा जल पिलाते। आप अभी भी प्रभु यीशु मसीह की प्यास को बुझा सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो करें।
छठवीं वाणी पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30 में लिखा हुआ है, विजय का शब्द मेरे प्रिय पूरा हुआ। जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं और जब वो पूरा कंप्लीट होता है तो दोनों हाथ खड़े करके बोलते हैं, हाँ अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने कार्य को पूर्ण कर लिया था और उन्होंने बड़े ऊंचे शब्द से कहा, पूरा हुआ। मेरे प्रिय, कुछ ही देर पहले दर्द से टूटा हुआ प्रभु क्रूस से पुकारता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब यीशु को प्यास लगती है तो पुकारते हैं कि मैं प्यासा हूं। और ठीक इसके कुछ देर बाद एक बर्फ सी बात, ठंडी सी, बड़ी सुंदरता और बहुत ही सुखद एहसास के साथ ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलते हैं। क्या कहते हैं वो? पूरा हुआ, परिपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। यह बात यीशु एक टूटे हुए हारे हुए मनुष्य की तरह नहीं, परंतु एक विजेता की तरह, क्रूस से एक योद्धा की तरह इस बात को कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। मेरे मानव के उद्धार की योजना पूरी हो गई थी। मेरे प्रिय, दर्द और पीड़ा उनके जीवन का अंश था। हर समय उसे इस बात का आभास था कि वो संसार में आया ही इसीलिए है कि मारा जाए, उसकी देह तोड़ी जाए। परमेश्वर भी उसे छोड़ देगा, वो जानता था। वो पापी बन जाएगा, पापियों के संग ही न जाएगा। हर समय वो क्रूस की छाया में जिया। मेरे प्रिय, 33.5 वर्ष प्रभु यीशु मसीह क्रूस की छाया में जिया। मेरे प्रिय, दुख के बादलों के साए में रहा, पर आज क्रूस पर वो समय था, वो सारा संसार, सारा दर्द और वो पीड़ा जो जिसके साए में 33.5 वर्ष रहा, वो पूर्ण हो चुका था। मेरे प्रिय, शैतान की शक्तियां हार चुकी थी। जो शैतान की शक्तियों से जो युद्ध था और शैतान का अंतिम शस्त्र जो था वो क्या था? मौत। प्रभु ने पिता की इच्छा को पूरा किया और मौत पर शैतान को हरा दिया, विजय पाई। अब हे मृत्यु, तेरा डर कहां, तेरी जय कहां? प्रभु के पूर्ण कार्य ने शैतान को बांध दिया। वो उदास होकर, मुंह लटकाकर, दुखित होकर वहां से चला गया। मेरे प्रिय, पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म जब बनाई गई थी, मैंने देखा था और वहां मैं जब देख रही थी, शैतान काला वस्त्र पहने हुए था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस मृत्यु को सहा, जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, शैतान मुंह लटकाकर वहां से चला गया, मुंह लटकाकर वहां से चला गया। शैतान भी जानता है मेरे प्रियो कि अब उसके लिए कुछ समय बाकी है और उसका अंत निश्चित हो चुका है। शैतान भी जानता था, अब आग और गंधक की झील में डाला जाए। वो जानता था कि प्रभु ने योजना को पूरी कर ली, स्वर्ग का मार्ग मानव के लिए तैयार कर लिया। आज प्रभु यीशु की वाणी से हमारे लिए क्या शिक्षा है? अपने जीवन की शाम आने पर मेरे प्रियो और उसके समान कर्म से कह सके, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने परमेश्वर की योजना को पूरा किया है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। और इससे पहले कि हम मौत की बाहों में अपना सिर झुकाएं, हम सिर उठा के कह सके मेरे प्रियो कि प्रभु के समान हमारा दौड़ पूरा, हमारा दौड़ पूरा हो। और सातवीं और अंतिम वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23:46। सातवीं और अंतिम वाणी समर्पण के शब्द है मेरे प्रियो। ये प्रार्थना है प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षाओं से लोगों को जीवन के रहस्य सिखाए और अपने इस सातवें वचन के द्वारा हम सबों को मरने का रहस्य भी समझा दिया। अर्थात हम जैसा जीवन बिताते हैं, हमारी मृत्यु में हमारे जीवन की छाया दिखाई देती है। ये सत्य है। मैंने बहुत से मृत्यु को, बहुत से लोगों की मृत्यु को देखा और इस बात को अनुभव किया है। मेरे प्रियो, हमारी मृत्यु में हमारे जीवन की छाया दिखाई देती है। मेरे प्रियो, विचार करें, यदि हम अपने जीवन को प्रभु की समीपी में बिताते हैं तो हम उसके प्रेम को, उसकी समीपी के आनंद को समझ लेते हैं, तब हमें मृत्यु से
रखता, क्योंकि हमें पूरा विश्वास होता है कि हम जीवन भर जिसकी समीपी में हमने गुजारा है, मृत्यु के बाद हमें उसी के पास तो जाना है। मृत्यु के बाद हमें उसी के पास तो जाना है। सो मेरे प्रियो, ये सच है कि यह वाणी हमें शाब्दिक अर्थों में मरने की कला सिखाती है। शाब्दिक अर्थों में हमें मरने की कला सिखाती है। अंतिम वाणी प्रभु यीशु मसीह की, हर एक वाणी हमने सीखा, कुछ ना कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमारी शिक्षा के लिए दी। अंतिम वाणी जिसकी हमें सबसे ज्यादा डर है कि मृत्यु से लोग डरते हैं, लेकिन ये हमें मृत्यु की कला सिखाती है। परंतु याद रखे, इस वाणी को हमें अपने जीवित रहते समय में उपयोग करना है, क्योंकि मरने के बाद दाऊद कहता है कि क्या मैं तेरी स्तुति कर सकता हूँ? मरने के बाद नहीं कर सकता परमेश्वर, इसलिए मुझे जीवन दे ताकि मैं जीवित रहते तेरे नाम को महिमा दे सकूं। हमें ये इस वाणी का उपयोग मेरे प्रियो जीवित रहते करना है, जीवित रहते करना है। इस वाणी में हम विश्वास की परीक्षा देखते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु के जीवन का सबसे अंतिम क्षण आ चुका है। प्रभु ने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर तरह की पीड़ा को उठाई। यदि हम और आप उनकी जगह पर होते तो शायद इस समय तक हम अपने विश्वास में स्थिर ही नहीं रह सकते थे। कब से हम मुंह फेर लिए होते परमेश्वर, हम अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते थे मेरे लिए। तो जैसे जैसे तकलीफें बढ़ी, उनका विश्वास अपने पिता के प्रति बढ़ता ही गया। ज्यों ज्यों दुख आते देखो, समझ जाओ कि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर की समीप में आ जाओ मेरे। प्रभु का प्रेम अपने पिता के प्रति और बढ़ता ही गया। इन दुखों को देखकर और भी बढ़ता ही गया। दुख पीड़ा में परमेश्वर से दूर नहीं कर सकी, परंतु उनके और करीब ले गए मेरे प्रियो। हम समझ जाए, यदि हम दुखित हैं, यदि हम क्लेशित हैं, यदि हम सताए जाते हैं, इसका अर्थ है परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हो रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ तक कि यीशु अपनी सबसे अनमोल वस्तु, अपना सर्वस्व, अपनी आत्मा परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप रहे हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। आज इस कथन की सार्थकता और इसका महत्व हमारे जीवन में तभी है जब हम में से प्रत्येक अपनी इसी वक्त जितने हम सुन रहे हैं, जितने हम इस वाणी को सुनते विचार करते हैं, अभी इसी वक्त क्या निर्णय आप ले कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपना जीवन सर्वस्व तुझे सौंपता हूं या सौंपती हूं। यदि हम अपना जीवन उसे सौंपेंगे मेरे प्रियो, तो विश्वास करिए परमेश्वर हमारी देख रेख एक ऐसे बहुमूल्य मोती के समान करेंगे, एक ऐसे बहुमूल्य मोती के समान करेंगे जिस मोती के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के बहुमूल्य रक्त की कीमत अदा की। अर्थात मेरा अभी भी अवसर है मेरे प्रियो कि हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें, क्योंकि मेरे प्रियो जब हम मसीह में जिएंगे तभी मरना मेरे और आपके लिए लाभ की बात है। तभी मरना मेरे और आपके लिए लाभ की बात है। जीवन उसे सौंपे मेरे प्रियो, हम जीवन उसके हाथों में सौंपेंगे, तभी मरते वक्त अपनी आत्मा में निर्भयता के साथ हम रह सकेंगे। हम मसीह में जिएंगे तभी मरना हमारे लिए लाभ की बात होगी। जीवन उसे सौंपेंगे तभी मरते वक्त अपनी आत्मा निर्भरता से हम प्रभु को सौंप सकेंगे। और मृत्यु की छाया में, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह थी, मृत्यु की छाया में भी निश्चिंता से कह सकेंगे। क्या कह सकेंगे? क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम वाणी में? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐसा जीवन, ऐसी मृत्यु मैंने देखा है मेरे को, जो अपने अंतिम क्षण में कहते हैं वे अपने प्राण को त्यागा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं और आप भी कह सके मेरे प्रियो कि हम
अपनी आत्मा अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप। मैंने पहले कह दिया कि ये वाणी हमारे साथ तक तभी होगी। आखिरी वाणी जो है, जब हम इस वाणी को अपने जीते जी उपयोग करेंगे, हम अपने जीते जी इस वाणी को उपयोग करें मेरे प्रियो, तभी हम मसीह में जिएंगे और मसीह में मरेंगे, और वो मरना हमारे लाभ की बात है। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष वचन के माध्यम से आप सबों को दे। मैं अवसर देती हूँ हमारे बीच उपस्थित पासवान साहब फिलिप अब्राहम जी को कि वो